पूरा दिन पूरी रात कल की इतना गर्मा गर्मी वाला माहौल था। यूट्यूब कम्युनिटी के आधे लोग यहाँ तो आधे लोग वहाँ थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एल्विश और मैक्सटन की कंट्रोवर्सी की, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत सारे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम जो है वो इन हो चुके हैं। कुछ लोग जहाँ पे एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग सपोर्ट में उतरे थे मैक्सटन के। हालांकि कल एल्विश ने अपनी साइड की स्टोरी बताई भी, लेकिन उनके साइड की स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे लोग एल्विश के भी सपोर्ट में आके खड़े हुए, लेकिन रात तक चीज़ें थोड़ा सा सल्यूशन तक पहुंची है। कल पूरे दिन की गर्मा गर्मी के बाद रात को मैक्सटन का एक वीडियो आता है और उस वीडियो में मैक्सटन क्या बोल रहे हैं, ये सब आपकी जानकारी के लिए आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे मैक्सटन की ये वीडियो देखिए। तो गाइस, मेरा यही मैसेज है। मैं चाहता हूँ एल्विश मेरे घर आए, हमारे बड़ों के बीच में बात करे, और जो भी बड़े बड़े लोग फैसला लेंगे वो हम देखते हैं, और मैं कल बताता हूँ इसका पूरा। ये वीडियो मैंने रजत दलाल के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखी थी। वहाँ पे मुझे देख के पता चला कि पैचअप की तैयारियाँ की जा रही है, जहाँ पे अधिकतर यूट्यूबर्स बस आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में रील बना रहे हैं। वहाँ पे रजत का ये दावा है कि वो पैचअप में बिलीव करता है और वो इनका पैचअप करवाएगा। इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैक्सटन चाहते हैं कि एल्विश यादव उनके घर आए, घर आके घर के बड़ों के सामने बात करे, घर के बड़ों के सामने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। खैर, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक चैटिंग भी लीक होती है। एक चैटिंग का स्क्रीनशॉट भी ट्विटर में डाला जाता है सेना के द्वारा। आप समझ ही गए होंगे कौन सी सेना की मैं बात कर रही हूँ। आजकल बहुत सारी रैंडम सेनाएं हैं जो ट्विटर में काफ़ी एक्टिव हैं, तो उन्हीं के द्वारा एक पोस्ट शेयर किया जाता है। वो पोस्ट नहीं, वो प्रॉपर चैट है, मैक्सटन की चैट है, जिसमें मैक्सटन ने एक मैसेज भेजा है सेना को, और वो स्क्रीनशॉट उन्होंने अपनी ट्विटर पे चिपका दिया, जहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो स्क्रीनशॉट आप सबकी जानकारी के लिए यहाँ पे लगा दूंगी, जिसमें मैक्सटन ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सटन का मैसेज आया है, भाई अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बैक ऑफ, माई मदर इज अ हार्ट पेशेंट एंड आई डोंट वांना गिव द reason for more heart attacks. She is already suffering a lot because of this, so I am going to end this battle. Don't worry, I won't talk about you behind your back. Thanks for standing with me at my bad. Love you a lot. तो ये मैसेज मैक्सटन का आया है रैंडम भैया को, और इसका कैप्शन लिखते हुए रैंडम भैया ने लिखा है कि मैक्सटन इज गेटिंग थ्रेट टू टेक बैक द केस एंड ही हैज़ अग्रीड टू डू सो। तो साफ जाहिर इस पोस्ट से पर्टिकुलर मैसेज से हो रहा है कि मैक्सटन अपनी तरफ से केस को ख़त्म कर रहा है, इस मैटर को ख़त्म कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट ना ही एल्विश की साइड से आया है, ना ही मैक्सटन की साइड से आया है कि आगे इन लोगों ने पैचअप कर लिया है या क्या कंक्लूजन तक पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले रजत दलाल का फिर से एक स्टोरी आया है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो 5 से 6 बजे के करीब मैक्सटन के घर जाएंगे। रजत और निशांत दोनों वहाँ पे जाएंगे और उन्होंने बुलाया है एल्विश को भी, और ये श्योर किया है कि हर उस चीज़ के जो भी चीज़ वहाँ पे होगी इसकी ओनरशिप हम लेते हैं, चाहे वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव जाएं, चाहे वहाँ पे चीज़ें नेगेटिव जाएं, इसकी ओनरशिप हम ले रहे हैं। हम सिर्फ 2 ही लोग होंगे और आप चाहे अपने साथ कितने भी लोगों को लेके आ सकते हो, हम इंतज़ार करेंगे। तो एल्विश को बुलाया गया है। अब देखना ये रहे कि एल्विश जाते हैं बताए हुए वक्त पे या नहीं जाते हैं, एल्विश का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि देखने में यही लग रहा है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने की अब कोशिश करी जा रही है, और देखते हैं शाम तक, इवनिंग तक, रात तक हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी के दौरान ना बड़े बड़े सभी यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े सभी इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट पास किए हैं। वहीं पर संदीप महेश्वरी सर का भी एक लंबा चौड़ा कम्युनिटी पोस्ट आया है, वो मैं आप सबके लिए यहाँ पर लगा दूंगी। उन्होंने भी एक बहुत सटीक बात की है, और इसी से रिलेटेड मैंने कल भी अपनी एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। तो संदीप महेश्वरी सर कहते हैं, व्हाट वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम एल्विश यादव। हम एल्विश यादव से क्या सीखते हैं? लर्न टू मैनेज योर एंगर। वी ऑल गेट एंग्री बट वी मस्ट लर्न टू यूज अवर एंगर इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। एंगर इज जस्ट लाइक फायर. It could help you at times, but it could also destroy your life completely.
Learn to channelize your anger in the right direction, the way Elvish was beating Sagar Thakur, known as Maxton. He could have unknowingly killed him, which means that he might have to spend the rest of his life in jail. Is it worth it? The long-term consequences of few seconds of anger are really scary. Learn to apologize unconditionally. If we have done something wrong, there is absolutely no harm or shame in apologizing unconditionally. The important point is that the apology must be genuine, heartfelt and sincere. There is a possibility that the other person will understand and forgive you. Always remember, learn from everyone, follow no one. तो बहुत सटीक पोस्ट संदीप महेश्वरी सर ने यहाँ पे किया है। आप जानते ही हैं कि ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जैसे कि मैंने अपने कल की वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं या वो ये समझते हैं कि आप गुस्से से किसी को डरा दोगे और गुस्सा आपका सबसे बड़ा वेपन है, तो जी नहीं, जिनको एंगर इश्यूज हैं मेरी नज़रों में वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान है, क्योंकि जिसका अपनी खुद की सेल्फ फीलिंग पे, सेल्फ इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो सामने वाले को क्या ही कंट्रोल करेगा। एक एंग्री बंदे से ये रिएक्शंस निकालने चुटकी का काम होते हैं, और यहीं पे वो फेल हो जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाता है। उसके बाद मैटर करता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी और उस मिस्टेक की आप अपॉलॉजी मांग रहे हो, तो वो अपॉलॉजी आपकी दिल से होनी चाहिए, वो अपॉलॉजी आपकी प्योर होनी चाहिए, वो अपॉलॉजी आपकी वाकई में अपॉलॉजी होनी चाहिए, वो आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, रियलाइजेशन आपको एक्चुअल होना चाहिए। ये सब संदीप महेश्वरी सर ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। देखिए, मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अब्यूजिव लैंग्वेज को भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि पर्सनली मैंने कभी कोई अब्यूजिव वर्ड अपनी लाइफ में बोला ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं बोला, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुँह से कभी भी ज़िंदगी में किसी के लिए कोई अब्यूजिव वर्ड निकले ही ना। तो मैं मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, एब्यूजिव लैंग्वेज को भी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। मेरा मानना ये है कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल से ज्ञान प्राप्त हमने किया है, तो अपनी बात कन्वे करनी हमें आती है, हमें पता है कि हमें अपनी बात कैसे कन्वे करनी है। जिस इंसान को अपनी बात कन्वे करनी नहीं आती है, जो इंसान अपशब्द का सहारा लेता है अपनी बात को कन्वे करने में, उस इंसान को आप ज्ञानी नहीं कहेंगे। एक और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहां पे मैक्सटन का कहना यह है कि एल्विश की गंवार ऑडियंस है, और ऐसी गंवार ऑडियंस का मैं क्या करूंगा। तो जिनको गंवार बोला जा रहा है ना, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड डिग्री होल्डर्स भी गंवारों वाली हरकतें कर देते हैं। गंवार इंसान अपनी क्वालिफिकेशन से नहीं होता है, या कितनी एजुकेशन उसके पास है इससे नहीं होता है। गंवार इंसान होता है अपने थॉट से, अपने विचारों से, और एल्विश के पास गंवार ऑडियंस नहीं है, एल्विश के पास लॉयल ऑडियंस भी है, और शायद वो गंवार ऑडियंस हर एक क्रिएटर के पास होगी, एंड आई थिंक मैक्सटन के पास भी होगी। बिकॉज जब आप यूट्यूब में वीडियो डालते हो ना और सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो, तो आप लोगों ने कहीं पे भी ये डिस्क्लेमर नहीं दिया होता कि मेरे पास प्लीज़ गंवार ऑडियंस रीच आउट ना करें। आई ओनली वॉन्ट पढ़ी लिखी, एजुकेटेड एंड दिस क्वालिफाइड ऑडियंस। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दिस and if your qualification is not up to the mark, please don't subscribe my channel। ऐसा डिस्क्लेमर कोई भी यूट्यूबर नहीं डालते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंट्रोवर्सी, बहुत आसान होता है पब्लिक को गंवार और एजुकेशन में तोल देना कि ये गंवार ऑडियंस है, ये एजुकेटेड ऑडियंस है। भैया, आपकी एजुकेटेड ऑडियंस भी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, आपकी एजुकेटेड ऑडियंस भी माँ बहन को गालियाँ देती है, ट्रोलिंग करती है, गंदी वीडियोस बनाती है। हर वो गंवारों वाला काम एक पढ़ी लिखी ऑडियंस भी करती है। तो गंवारों को एक अलग से टैग क्यों दे दिया गया है? मतलब क्या होता है गंवार वर्ड का मीनिंग? आप लोग मुझे प्लीज़ बताएंगे, गंवार वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि आपने जनता को गंवार बोल दिया कि मुझे गंवार ऑडियंस नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो स्क्रूटनी करनी चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स की, और देखना चाहिए कि आपके सब्सक्राइबर्स की प्रोफाइल में उनका एजुकेशन क्या है, उसके हिसाब से स्क्रूटनी करो, और ऐसे सब्सक्राइबर्स को ब्लॉक मारो। बिकॉज आपको बिल्कुल फिल्टर और क्रीम्ड ऑडियंस चाहिए ना, पढ़ी लिखी ऑडियंस। तो ये गंवार वर्ड ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑडियंस होती है।
आपकी वीडियो जो देख रही है वो ऑडियंस होती है। और अगर गंवार वाली बात है ना, तो ऐसे बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं जिन्हें सीखने का इतना ज़्यादा शौक है। सर्कमस्टांसेस सबकी लाइफ में ऐसे होते हैं कि उस समय पे उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती या ड्यू टू किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन सीखने की क्षमता सबके अंदर होती है। ऐसे बहुत से घर में आपके नाना दादा होंगे, ऐसे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में फ़ोन नहीं देखा होगा, लेकिन आज वो यूट्यूब भी ऑपरेट करते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ भी देखते हैं। सोचिए कि वो भी अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ऑडियंस को एकदम से गंवार बोल दिया। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटालिटी है। अगर एक IITian अपने आप को IIT का बोलने वाला बंदा इस तरीके के विचार रखता है तो आप देख लीजिए तो हमारे यूथ को किस तरीके का मैसेज जा रहा है। वेल, अदर देन दिस, इस कंट्रोवर्सी में अरमान मलिक का भी एक स्टेटमेंट आया है, जहां पे मैंने बोला कि बहुत सारे यूट्यूबर इन हुए हैं, वहां पे अरमान मलिक ने भी अपनी एक वीडियो बनाई। वो वीडियो भी मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा देती हूँ, आप प्लीज़ ये वीडियो भी देखिए। जो एल्विश ने किया वो बहुत बढ़िया किया। एल्विश कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि भाई जो करेगा वो गलत करेगा। अगर तुम किसी की फैमिली को परेशान करोगे, पोक करोगे, तो भाई कोई ना कोई तो खाल उतारेगा। और जिसकी फैमिली के लिए तुमने बोला उसने खाल उतारी, मुझे तो ठीक लगा। उसके बाद देखो क्या होता नहीं, अगर जो इंसान अपने घर वालों के लिए कदम नहीं उठा सकता ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सो ये है अरमान मलिक का नज़रिया। अरमान मलिक इज़ द पर्सन जिसको मैंने ना बहुत एनालाइज़ किया है, बिकॉज मैंने इनके ऊपर बहुत रिएक्शंस दिए हैं, बहुत रिएक्शन वीडियोस दिए हैं। और अगर वाकई में मैं यहाँ पे एंगर कंट्रोल की बात कर रही हूँ ना, दिस मैन हैज़ अ लॉट कंट्रोल ओवर हिज एंगर, बिकॉज मैंने वो दिन भी देखे हैं जिस समय इस बंदे की फैमिली के बच्चों को तक यहाँ पे ड्रैग किया जा रहा था। इस अनदर लेवल की ट्रोलिंग हो रही थी। उस टाइम पे भी इस बंदे ने जिस तरीके से चीज़ें बर्दाश्त की है ना, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इसने एंगर मैनेजमेंट पे बहुत बखूबी काम किया हुआ है। आज भले ही वो एल्विश का सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि परिवार के लिए उठना और बोलना पड़ता है, एक इंसान कंट्रोल कर लेगा, लेकिन हर इंसान का अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं होता है। कोई ना कोई तो छिलेगा ही, कोई ना कोई तो सबक सिखाएगा ही। लेकिन अरमान मलिक ने अपने एंगर पे बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन में होने के बाद भी इन्होंने वो कॉन्ट्रोवर्सी अपने दिल, दिमाग और अपनी फैमिली पे कभी भी हावी नहीं होने दी। उस कंट्रोवर्सी की वजह से इनकी निजी ज़िंदगी में कभी भी कोई ट्रबल नहीं आया। तो इसे कहते हैं एंगर मैनेजमेंट पे काम करना, कि आपको कभी कभी अपने एंगर को कंट्रोल करके अपने दिमाग से काम करना चाहिए, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ भी हैम्पर ना हो और आपके थ्रू किसी और की भी लाइफ हैम्पर ना हो। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एल्विश को या मैक्सटन को। अकॉर्डिंग टू यू कौन ज़्यादा गलत है, एल्विश या मैक्सटन? प्लीज़ डू कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एंड येस, अपने एंगर पे कंट्रोल करिए, क्योंकि एंगर आपको बर्बाद भी कर सकता है और इस पे कंट्रोल करना आपको आबाद भी कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।